सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम 20 जनवरी की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं, यानी वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका है साइंस और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम देखते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर नए कंपाउंड्स बनते हैं। किस तरह से? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। यानी एक कंपाउंड दूसरे को अपने आयन देता है, दूसरा वाला पहले वाले को अपने आयंस देता है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, Na2SO4 और BaCl2 में रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो आयंस कैसे बनेंगे। Na2SO4 की बात करें तो Na+ और SO4 2 निगेटिव, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरा वाला क्या है, BaCl2, यानी Ba2+ और Cl निगेटिव। इस तरह से पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर ये SO4 2 निगेटिव है, ये मिल जाएगा आपका Ba2 पॉजिटिव के साथ, और Na+ मिल जाएगा Cl निगेटिव के साथ। तो देख सकते हो Ba के साथ SO4 आ गया, ये बन गया, और Na के साथ Cl बन गया। अब ये आयंस वाला चक्कर आपने क्लास 9 में देखा होगा कि कैसे ये फॉर्मुलेज बनते हैं। अब यहां पर जो आपका BaSO4 है, ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब अब ये जो NaCl है एक एक्वस सोल्यूशन बनेगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वहां देखा होगा रिएक्शन में AQ लिखा है, यानी इसमें पानी मिला होगा, एक सोल्यूशन बनेगा। NaCl क्या है, सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। तो जैसे पानी के अंदर सॉल्ट डालोगे तो वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, या शुगर डालो तो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट होती है तो वो डिसॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं, बल्कि नीचे जाके बैठ जाती है, जम जाती है। तो ऐसी चीज को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहां पर BaSO4 प्रेसिपिटेट की तरह काम करेगा, वो सोल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो हम कहेंगे भैया रिडक्शन हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो हम कहते हैं ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका CuO H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Cu और H2O बनेगा। अब यहां देखो क्या हुआ, Cu था, रिएक्शन के बाद क्या बचा, Cu, यानी इसका ऑक्सीजन चला गया। और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ये देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, यानी CuO रिड्यूस हुआ है। ये देखो यहां गलत लिखा है, Cu2O नहीं होगा, CuO होगा, CuO रिड्यूस्ड हुआ है। और यहां देखो ये हाइड्रोजन बेचारा अकेले था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, H2 को ऑक्सीडेशन हो गया। यहां देखो, यहां ये भी गलत लिखा हुआ है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, यानी H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और क्या बन गया, H2O। हम ये देखते हैं कि भाई पहले क्या था, जैसे कोई भिखारी था, उसको 1 करोड़ रुपए किसी ने दे दिया, तो हम क्या कहेंगे, भिखारी करोड़पति बन गया, यानी उसकी पहली वाली स्टेट की बात हम करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि करोड़पति बन गया, बल्कि वो भिखारी था पहले। इसी तरह पहले ये हाइड्रोजन था, अब ये वाटर बन गया, H2O बन गया, तो हम कहेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन में। ठीक है, अब यहां पर हम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर। और कैसे क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें 2 चीज लिखी होती है, एक असर्शन होता है, इसमें कोई बात लिखी होती है, और यहां रीजन लिखा होता है, यहां एक बात लिखी होती है। अब अगर दोनों बात सही है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी अगर मान लो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है कि विराट कोहली इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है, विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन है, और रीजन में लिखा होगा कि विराट कोहली ने इतनी सेंचुरीज बनाई है, इतने उन्होंने बाउंड्रीज लगाई है, इतने रन बनाए हैं, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये एक अच्छे बैट्समैन इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी इतनी चीजें अचीव की हैं, इतने रन बनाए हैं, इतनी बाउंड्री लगाई है, इतनी सेंचुरी बनाई है। तो हम कहेंगे भाई ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ए में जो बात कही जा रही है उसका रीजन आर में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि ए वाली बात सही है, आर वाली बात सही है, और आर क्या है, ए वाली बात का रीजन है, तो हम ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। बी में क्या है
कि ए और आर दोनों बात सही है, लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे मैं ए में कहूं कि विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन है और आर में कहूं कि जसप्रीत बुमराह एक अच्छे बॉलर है, तो भाई दोनों बात सही है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी विराट कोहली के अच्छे बैट्समैन होने का बुमराह के अच्छे बॉलर होने से कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसी केस में हम बी पे टिक लगाएंगे, और अगर ए सही है आर गलत है तो सी, और ए गलत है आर सही है तो डी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आएगा। एसर्शन में क्या बात कही जा रही है? इन अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज देन अदर रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस्ड। यानी यहां ये बात कही जा रही है कि कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पर मान लो दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो कह रहा है कि अगर एक ऑक्सीडाइज होगा, मान लो ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का बी रिड्यूस्ड होगा। तो क्या ऐसी बात है? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन होगा, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलता है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाइंग और सेलिंग का है, यानी अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो इसका मतलब वो चीज बेची जा रही है तभी खरीद रहे हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, मतलब एक ही रिएक्शन के पार्ट होते हैं वो। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हम फिर अलग क्यों कहते हैं? हम सारी रिएक्शन को कहते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है, हम अलग से क्यों कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन? ये अलग से इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि जब आगे की क्लास में आप जाओगे तो वहां हाफ रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, यानी कोई भी रिएक्शन होती है वो बिल्कुल एक साथ नहीं हो जाती। जैसे मैंने यहां दिखाया था Na2SO4 वाले एग्जाम्पल में कि पहले इसके बॉन्ड, इसके आयंस अलग हुए उसके बाद जुड़े। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग स्टेप में होते हैं, टोटल मिला के हम रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ए वाली बात तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? इन अ रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो रिडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो भाई रीजन भी सही है, और ये जो असर्शन में बात कही गई है उसी का रीजन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन में क्या कहा जा रहा है? कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी जो कंबशन रिएक्शन होता है, कोई चीज जलती है तो वो एक ऑक्सीडेशन होता है। तो सही बात है, कोई भी चीज आपको जलानी हो तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आपने हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम लोग ने अपने टाइम में किया था कि एक कैंडल लेना है और जलती हुई कैंडल हो और किसी चीज से, कोई ग्लास वगैरह उसके ऊपर से उसको ढक दो, तो क्या होगा? वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा, यानी कोई चीज जलेगी नहीं। तो कंबशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। रीजन क्या कहा जा रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन द कंबशन रिएक्शन, यानी कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो सही बात है, दोनों बात सही तो है, और रीजन में वही जो असर्शन है उसका रीजन दिया हुआ है। यानी अगर मैं कहूं कि कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, तो आप कहोगे इसलिए है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहां पर भी ए वाला हम ऑप्शन सही होगा। अब चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई CuO यहां पर है, रिएक्शन के बाद क्या बचा? Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन होता है। वहीं यहां पर हाइड्रोजन H2 है, और ये देखो यहां गलत लिख दिया, H2O होगा। पता नहीं किस नमूने ने ये वर्कशीट बनाई है, ऊपर भी दो जगह गलत किया था, यहां पर भी एक गलत हो गया। तो H2 से क्या बनेगा? H2O, क्योंकि ऑक्सीजन कहां जाएगा? यहां ऐड होता है जाकर, रिएक्शन आपने बुक में देखा ही होगा। तो पहले H2 था, अब क्या हो गया? H2O, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ZnO कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो रहा है? Zn और CO बनना है। देखो पहले ZnO था, अब क्या बना? Zn बचा, यानी इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और ये कॉपर था, अब क्या हो गया? कॉपर मोनोऑक्साइड बन गया CuO, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया जा रहा है तो क्या होगा? यही रिएक्शन आपके अभी ऊपर दी हुई है, अभी हमने देखा था। तो क्या बनना था? बेरियम सल्फेट बनना था, जो कि व्हाइट कलर का होगा। तो हमारा ऑप्शन ये बी वाला सही होगा, फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है, उसमें क्या ऐड किया जा रहा है? सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया जा रहा है। तो जैसा कि आपने बुक में पढ़ा होगा कि ये भी कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी एक चीज प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगी। तो इसमें पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, यानी प्रेसिपिटेट कौन सा कंपाउंड बनेगा यहां पर?
प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो वो बनेगा आपके लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड बनेगा। स्टेट इट्स कलर, कलर क्या होगा उसका, येलो कलर का होगा ये। ठीक है, लेड आयोडाइड यानी आपका PbI2। फोर्थ क्वेश्चन है, रिएक्शन हमको दी हुई है, हमको ये बताना है द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो वही चीज MnO2 था, अब क्या बचा Mn। बेचारे के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये एल्युमिनियम है, यहां पर क्या हो गया Al2O3, यानी खाली एल्युमिनियम था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया रिएक्शन की वजह से। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किसमें ऐड हुआ है, एल्युमिनियम में, तो इसीलिए हम कहेंगे Al ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट अब कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मैसेज आ सके। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।